जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के अक्टूबर के मंथली राशिफल की। यानी मेष राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के जीवन में कम से कम 10 घटनाएं घटित होने वाली है ग्रह गोचर के अनुसार। अब वो घटनाएं क्या होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अक्टूबर का महीना ज्योतिष के अनुसार बहुत खास है। 3 बड़ी घटनाएं अक्टूबर के महीने में आकाशीय ब्रह्मांडीय क्षितिज में होने वाली है, उसको मैं पहले अवगत कराना चाहता हूं। तो 3 बड़ी घटनाएं अक्टूबर में होंगी। पहला, 14 अक्टूबर को देखा जाए तो सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। साथ ही साथ 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। यानी देखा जाए तो 18 साल बाद राहु देव मेष राशि से छूटकर और कहीं ना कहीं मीन राशि में, यानी वक्री होते हुए पीछे चलते हुए मीन राशि में जाने वाले हैं। और एक राशि में 18 महीने रहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी ये 3 बड़ी घटनाएं हो रही है। यानी 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण और 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर के महीने में मेष राशि यानी एरीज की 10 घटनाएं क्या होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूरा कार्यक्रम डिटेल से आप लोगों को देखना है, याद रखिएगा। सबसे पहली घटना के बारे में चर्चा करते हुए पहले मैं कुंडली दिखाना चाहूंगा। तो ये कुंडली आप देख रहे हैं, मेष राशि की कुंडली है। गुरु और चंद्रमा और राहु तीनों ग्रह आपकी राशि में ही अक्टूबर के महीने में बैठे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका स्वभाव कुछ अजीबोगरीब होने वाला है। आप उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र देव अक्टूबर के महीने में मालव्य योग बनाने वाले हैं मेष राशि का, तो इससे आपको फायदा होगा। बुध आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में बैठे हैं और केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं। ये ग्रह गोचर की स्थिति है। पहली घटना के बारे में बात करें तो गुरु, चंद्रमा और राहु अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में आपकी राशि में बैठे हैं। तो आपका, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु ज्ञान का कारक है, शांति का कारक है, उसके साथ में राहु का आ जाना और मन का कारक चंद्रमा का साथ में मिलान हो जाना। यानी अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों को कोई नहीं समझ पाएगा। यानी आपका नेचर अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, सबको चौंकाने वाला है। कुछ आप ऐसे काम करेंगे कि सब कहेंगे हैं ये इन्होंने करा है, मान ही नहीं सकते। तो अनप्रिडिक्टेबल आपका नेचर रहेगा। कभी आप पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, कभी आप पूजा पाठ को अंधविश्वास बताते हुए भी नजर आएंगे, कभी आप डरते हुए नजर आएंगे, कभी आप आत्मविश्वासी बनते हुए नजर आएंगे। यानी पल में तोलना पल में माशा, ऐसा आपका नेचर होने वाला है। कभी आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, पति पत्नी परिवार को खूब डांटने वाले हैं, कभी आप बहस करने वाले हो जाएंगे, कभी आप प्रेम और सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में भाई आपके क्रोध, आपके बहस, आपके दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी अक्टूबर का महीना आपका अनप्रिडिक्टेबल नेचर रहेगा। पहली घटना तो यही है। साथ ही साथ देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके अंदर क्रोध ज्यादा रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। आप दूसरी घटना के बारे में बात करें तो 3 अक्टूबर से मंगल और गुरु दोनों आमने सामने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुरु तो आपके मेष राशि में बैठे हैं, मंगल भी तुला राशि को 3 अक्टूबर को आ जाएंगे, आमने सामने रहेंगे। समसप्तक योग मंगल और गुरु का बनने वाला है। अब ये जो समसप्तक योग बनेगा, इससे देखा जाए तो आपके विदेश संबंधी काम सफल होते हुए नजर आएंगे, या विद्या संबंधी या गवर्नमेंट में कुछ एप्लीकेशन कुछ अप्लाई किया है तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ वीजा या आपका गवर्नमेंट एप्लीकेशन का नजर आएगा, या विदेश संबंधी आपको कोई खुशखबरी या कोई बड़ा काम आपका बन सकता है समसप्तक योग के कारण। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना ये है कि धन भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, और शुक्र देखा जाए तो शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा, 1 अक्टूबर को ही होगा और शाम के 4 बजे के बाद होगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए
तो शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट फाइनेंस में अक्टूबर के महीने में मेष राशि को मिलने वाला है। यानी शुक्र जो है आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा क्या मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा रिजल्ट ये है कि आपको धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी अचानक बन जाएगी, या अचानक ही धन संबंधी कोई लाभ आपको देके जाएगा। यानी कोई व्यक्ति आएगा, कोई जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा, आपको अच्छा लाभ दे सकता है, या आपको अच्छा खासा कमीशन प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र सिंह राशि में जब भी बैठ जाते हैं तो व्यक्ति अपनी कामुकता पे, भोग विलासता पे बहुत पैसा खर्च करता है। यानी आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पर आपको अचानक धन लाभ भी हो रहा है अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में आप कामुकता या भोग विलास में आके खूब सारा धन खर्च भी कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में आप फिजूल खर्ची भी अक्टूबर में मेष राशि वाले कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। चौथी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं। चंद्र राहु जब भी एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं विष योग बनता है, तो घर के अंदर चोरी का योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। जब भी आप अक्टूबर में 5-7 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो घर में ताला सिर्फ लगा के ना जाएं, किसी को घर में रख के जाएं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपका चोरी का योग बन रहा है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है। अगर आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हो सकती है मित्रों। तो ऐसे में अक्टूबर के महीने में कहीं भी आप दूर जा रहे हैं, 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पांचवी घटना का संबंध है संतान से संबंधित। जो मेष राशि वालों की छोटी बड़ी संतान है उनसे देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य अक्टूबर के महीने में संतान से संबंधित आपको या संतान को मिश्रित फल दे सकते हैं। यानी 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो सूर्य देव कन्या राशि में रहेंगे 17 तारीख तक, और छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव रोग भाव होता है, तो संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, कफ से संबंधित, सर दर्द की परेशानी या वायरल इन्फेक्शन रह सकता है संतान को। 18 तारीख से लेकर और 30 अक्टूबर के बीच में अगर देखा जाए तो छोटी संतान का तो नॉर्मल है, क्योंकि देखा जाए तो 18 तारीख से 31 तक सूर्य देव छठे भाव से निकल के देखा जाए तो 7वें भाव, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहां आ जाएंगे। और बड़ी संतान को देखा जाए तो ऐसे में सूर्य और केतु एक साथ मिलेंगे, तो बड़ी संतान यानी 18 प्लस जो भी संतान है उनको 18 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी है। वाहन से छोटा मोटा एक्सीडेंट के योग नजर आ रहे हैं, वाहन से चालान के योग नजर आ रहे हैं। करियर में अक्टूबर का महीना, चाहे विद्या में अक्टूबर का महीना अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक जब सूर्य कन्या राशि में रहेंगे तो संतान को ईएनटी हेल्थ की प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन रह सकता है छोटी बड़ी संतान को। और 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो संतान को वाहन चलाते हुए भाई सावधानी रखनी है। तो हेल्थ के लिए अक्टूबर का महीना चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो उनके लिए अच्छा नहीं। यदि आपकी संतान नहीं है तो ये नियम स्वयं आप पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप कुंवारे हैं तो आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं छठी घटना की। तो छठी घटना मेष राशि वाले विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए, यानी अक्टूबर का महीना जो मेष राशि वाले स्टूडेंट है उनको नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी बुध देखा जाए तो तुला या कन्या राशि में होते हैं, या कन्या और तुला दोनों ही बौद्धिक राशि होती है। ऐसे में देखा जाए तो रुचि डेवलप हो जाती है, यानी इच्छा शक्ति और रुचि आपकी इंटरेस्ट जागृत होता है। ऐसे में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, सीखने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुछ ना कुछ विद्यार्थी नया सीखने वाले हैं, या तो ऑनलाइन सीखेंगे या नया कुछ सब्जेक्ट का सीखने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्लास आप लेने वाले हैं। तो कुल मिला के नया अक्टूबर में आपके जीवन में कुछ सीखने की स्टूडेंट के जीवन में शुरुआत होगी। जब भी सूर्य कन्या और तुला में होते हैं तो ऐसा ही होता है जीवन में, याद रखिएगा। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो भाई नौकरी वालों पे, जितने भी मेष राशि वाले हैं वो ध्यान से सुने, वो नौकरी वालों पे घटित होगी। अक्टूबर का महीना
बहुत अच्छा रहने वाला है। और खासकर जब अच्छा रहेगा जब तक बुध आदित्य योग बनाए, यानी सूर्य और बुध एक साथ कन्या राशि में रहेंगे और ये रहेंगे 1 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर तक सूर्य और बुध कन्या राशि में रहेंगे। तो जो जितने भी मेष राशि वाले हैं उनको नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। और ये जो 18 दिन है आपकी परफॉर्मेंस ऑफिस में सबसे बेहतर रहेगी, जबरदस्त सेल रहेगी, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, मैनेजमेंट आपसे प्रभावित रहेगा। भैया 18 दिन मेष राशि वालों का जादू जबरदस्त चलेगा जब तक सूर्य और बुध कन्या राशि में रहेंगे। फिर देखा जाए तो 19 से लेकर 31 अक्टूबर में वो तुला राशि यानी अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। यहां देखा जाए तो थोड़ा आप जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, याद रखिएगा यहां पर जल्दीबाजी में काम करने से आपके काम में बड़ी गलतियां हो सकती है, अन्यथा नॉर्मल है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है दाम्पत्य जीवन में, यानी 2 बड़े ग्रह पॉजिटिव है दाम्पत्य जीवन में। पहला देखा जाए तो सिंह राशि में शुक्र है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरा, मंगल और गुरु का आमने सामने होने से समसप्तक योग बन रहा है, यानी मंगल देखा जाए तो तुला राशि में चले गए हैं और गुरु मेष राशि में, और एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि समसप्तक योग नजर आ रहा है। तो इसका प्रभाव, इन 2 पॉजिटिव चीजों का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में पड़ने वाला है। पहला देखा जाए तो मेष राशि के प्रेमी प्रेमिका लव कपल के लिए पूरा महीना अक्टूबर का देखा जाए तो आपका पार्टनर करियर से या अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी अक्टूबर में आपको देने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। पार्टनर को पद धन का लाभ अक्टूबर के महीने में होगा। मंगल और गुरु के समसप्तक थे ये योग बन रहा है। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को उनके माता पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई मोबाइल, कोई भौतिक वस्तु का लाभ, टीवी, मोबाइल, गाड़ी का लाभ आपके पार्टनर को हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपके पार्टनर है उनके लिए तो अक्टूबर का महीना अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में तो 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो पार्टनर आपको संतान संबंधी कोई खुशखबरी दे सकता है, या संतान से रिलेटेड कोई खुशखबरी पार्टनर के थ्रू आपको मिलेगी जिससे आप खुश हो जाने वाले हैं। साथ में जो संतान है उनकी पीठ थपथपाने वाले हैं, संतान पे गर्व महसूस करने वाले हैं, और वो खुशखबरी आपको पार्टनर के थ्रू ही अक्टूबर में मिलने वाली है। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर को कोई सोना चांदी का लाभ होगा, या तो पार्टनर को कोई सोना चांदी दिलाने वाला है। अब वो कौन दिलाने वाला है समझ तो आप गए होंगे, यानी पार्टनर को सोना चांदी का लाभ होगा। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो भाई ये व्यापारी वर्ग पे हो रही है, यानी कि देखा जाए तो अक्टूबर का महीना व्यापारी वर्ग का नॉर्मल मंथ है, फिर भी 2 भागों में बटा है, यानी 1 तारीख से लेकर और 14 अक्टूबर तक देखा जाए तो व्यापारी लोग नोट गिनने में, ऑर्डर गिनने में बिजी रहेंगे, बिजी रूटीन रहेगा। धीमे धीमे काम की उन्नति होगी, यानी धीमे धीमे 14 अक्टूबर तक व्यापारी दुकानदार बहुत बिजी रहने वाले हैं, यानी कि सेल तो होगी उसके हिसाब से आप बिजी भी रहेंगे। 14 अक्टूबर तक सांस लेने की आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। 1 अक्टूबर से 14 तक हर व्यापारी, हर वर्ग बिजी रहेगा। फिर 15 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो शनि का ड्रास्टिक चेंज होगा। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में यानी मंगल के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के 4थे चरण में शनि देव चाहेंगे। तो 15 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो व्यापारी वर्ग की किसी के जान पहचान के थ्रू कोई बड़ी डील करा सकता है, बड़ा काम दे सकता है, बड़ी कंपनी से आपका टाई अप करा सकता है। तो 15 से 31 अक्टूबर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपकी दुकान, आपके काम में आने वाला है। तो कुल मिला के 15 से 31 अक्टूबर व्यापारी के लिए जबरदस्त बदलाव वाला रहने वाला है। जय माता दी रेणु जी, मैं आचार्य सूर्य प्रकाश आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव, ये मुझे थोड़ा बताइए। जी जय माता दी। मैं पिछले 5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा जो अनुभव रहा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जब से मैं उनसे मिली हूँ।
मेरी एक लाइफ है वो स्मूथली चल पड़ी है। जो भी सबसे पहले विश्वास, जी बिल्कुल। मैंने गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखा। जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उपाय बताए, पूरे विश्वास के साथ मैंने उन उपायों को किया और जैसे उन्होंने बताया मैंने वो सब किया। और मेरी जो समस्याएं थी परिवार से जुड़ी, जी। वो सारे कष्ट मेरे उनके संपर्क में आने से दूर हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप भी कुछ कहेंगे? जी, जय माता दी गुरु जी के साथ जो है हमें, जैसे रेणु जी ने बताया है, हम पिछले 5 साल से इनके साथ सगन्य के अंदर थे। जी जी। इन्हीं की देखरेख के अंदर जो भी इन्होंने उपाय बताए हमने किए। मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कुछ साल पहले। मेरे ब्रेन के अंदर सर्जरी हुई थी। अच्छा। वो भी इनकी उसमें जो है करवाया। अब इन्होंने जो जो उपाय बताए हमें बहुत अच्छा लगा वो सब करके। और अब तो यही चाहते हैं कि माँ भगवती की कृपा से इनका काम बहुत बढ़े और हमें इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जो सारे कष्ट दूर हों, ऐसे हमेशा हों। और जो भी गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं उसका आपने पूरा पालन किया है और जो भी मंत्र बताया वो भी पूरा आपने किया है, उसी का आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला है। तो बिल्कुल हम सब प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि आपका कष्ट दूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस वृषभ राशि के मंथली राशि फल, यानी अक्टूबर 2023 के अंदर वृषभ राशि के ग्रह गोचर अनुसार देखा जाए तो 9 घटनाएं, विचित्र घटनाएं घटित हो रही है। पूरे मंथ में 9 ऐसी घटनाएं होंगी जो वृषभ राशि को हैरान परेशान कर सकती है। इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। वैसे अक्टूबर का महीना बहुत खास है। 3 घटनाएं देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से घटित हो रही है। 3 बड़ी घटनाएं क्या है, पहले मैं ये चर्चा कर लेता हूं। तो पहली जो घटना है वो है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हो रहा है। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है, ये दूसरी घटना है। तीसरा देखा जाए तो 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 साल बाद मेष राशि से निकलकर देखा जाए तो राहु देव मीन राशि में जा रहे हैं। अब वृषभ राशि में तो भाई धमाल कमाल मचाने वाले हैं। क्या वृषभ राशि वालों ने अपनी वीडियो देख ली? राहु राशि परिवर्तन ही नहीं दी तो जल्दी जाइए और स्क्रॉल करके और अपनी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब डिटेल में हम 9 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला देखा जाए तो वृषभ राशि की मंथली ये कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। पहला तृतीय भाव में शुक्र बैठे हैं, पंचम भाव में सूर्य बुध और मंगल विराजमान है, छठे भाव के अंदर केतु तुला राशि के बैठे, शनि वक्री होके कहीं ना कहीं देखा जाए तो दसम स्थान में बैठे हैं और गुरु भी वक्री होके चंद्रमा राहु के साथ में गुरु चंडाल दोष कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में बना रहे हैं और इसका कुछ फायदा कुछ लाभ भी होगा। 2 ग्रह अक्टूबर के महीने में समसप्तक योग बनाएंगे, मंगल और गुरु का समसप्तक योग, शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, उसका बड़ा फायदा होगा वृषभ राशि को। पूरी डिटेल में कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले देखा जाए हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो हेल्थ के बारे में ये जो महीना है 2 भागों में वृषभ राशि का बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक देखा जाए तो शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में 1 अक्टूबर को शाम को 4 बजे कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ठंडा गर्म, क्योंकि शुक्र को ठंडा ग्रह कहा जाता है ज्योतिष के अनुसार, और वो गर्म राशि अग्नि तत्व राशि सिंह राशि में जाएंगे। ठंडे गर्म की समस्या वृषभ राशि में होगी तो त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, खुजली की या इन्फेक्शन की समस्या या ठंडी चीजों से आपको 10 दिन परहेज रखना होगा, नहीं तो गला बैठ जाएगा, ईएनटी की समस्या रह सकती है। तो 10 अक्टूबर तक आपको परहेज रखना है, याद रखिएगा। और 11 तारीख से 31 अक्टूबर तक देखा जाए फिर आप जो चाहे वो खा सकते हैं।
यानी कि ठंडा भी ले सकते हैं, यानी यहाँ से आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बस 10 दिन परहेज कर लीजिएगा। धन की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर के महीने में धन भाव के जो स्वामी है 3 नंबर लिखा है वो बुध है, और बुध पूरे अक्टूबर के महीने में 2 महत्वपूर्ण राशि यानी में भ्रमण करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो कन्या राशि के अंदर बुध रहेंगे, वो अपनी स्वराशि है, फिर तुला राशि के अंदर चले जाएंगे जो अपनी मित्र की राशि है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना वृषभ राशि को 3 जगह से धन संबंधी बड़ा लाभ मिल सकता है। और क्योंकि बुध देखा जाए तो कन्या और तुला में रहेंगे, दोनों ही राशियां फाइनेंस की राशि होती है, बौद्धिक राशि होती है, कहीं ना कहीं धन के लाभ वाली राशि होती है, तो यहां पर आपको लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं। पहला देखा जाए तो 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक देखा जाए बुध आदित्य योग बनेगा, सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे, साथ में मंगल भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मंगल और बुध की शत्रुताएं है, यानी कि कुछ नफा भी होगा कुछ नुकसान भी होगा। अल्टीमेटली 17 दिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बातों में आपको परहेज रखना है और कुछ बातें अच्छी होगी। पहला देखा जाए तो अचानक धन संबंधी कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई कमीशन का काम लेके आ सकता है, कोई एक्स्ट्रा वर्क आपके पास मिल सकता है। तो ये 17 दिन देखा जाए आपको कहीं ना कुछ फायदा नजर आ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो रुका हुआ जो धन है, जो मार्केट से फंसा हुआ धन है, आपको कॉल जरूर करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से मीटिंग जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन रुका हुआ धन आपको किस्तों में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं तो क्रोध नहीं करना है, जिससे धन लेना है उससे प्यार प्यार में काम निपटाना है। अगर आपने क्रोध किया या जबरदस्ती की तो काम बिगड़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल भी बैठे हैं। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि आपको अगर मार्केट से धन लेना है, किसी व्यक्ति से धन लेना है, तो बड़े शांति से 2-3 मीटिंगें करें, अपने साथ में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति ले जाएं, मीटिंग करें, कहीं ना कहीं आपकी धन वापसी में आपको सहायता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको कमीशन के काम से भी लाभ होगा। कोई व्यक्ति बड़ा काम लेके आ सकता है जिसकी कमीशन आपको मिल सकती है, अपने जान पहचान कॉन्टैक्ट का आपको यूज करना पड़ेगा। तो 3 तो बड़ी घटनाएं। साथ ही साथ जो मंगल यहाँ पर कन्या राशि के अंदर बैठे हैं, शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में वृषभ राशि का कहीं ना कहीं बिजली पे खर्चा, उपकरण पे खर्चा, या वाहन पे धन खर्च हो रहा है, या फिर संतान या घर पे कुछ ना कुछ धन खर्च होगा, कुछ भाई बहनों पे खर्च होगा, यानी खर्चा भी आपका अक्टूबर के महीने में लगा रहेगा। लेकिन धन लाभ, धन का फ्लो अच्छा है। उसके बाद देखा जाए 18 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक बुध चले जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में जाने पर आपको बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा कोई धन लाभ करवा सकता है, यानी कि धन संबंधी कोई बड़ा लाभ आपको 17 से लेकर और 31 अक्टूबर के बीच में मिल सकता है। धन संबंधी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो देखा जाए तो 17 दिन कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, कुछ सावधानी आपको बरतनी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी परिवार भाव में, यानी पूरा का पूरा महीना यानी अक्टूबर के महीने में शुक्रदेव सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो सिंह राशि में चतुर्थ भाव में जब शुक्र रहते हैं तो परिवार के अंदर अच्छा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। परिवार के अंदर, फैमिली मेंबर के अंदर कोई सदस्य, कोई फैमिली मेंबर खुशखबरी सुना सकता है। कोई ना कोई फैमिली मेंबर का रुका हुआ काम, भाई बहन, माता पिता, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है उनका बनता हुआ नजर आ रहा है। शादी विवाह या पार्टी फंक्शन में परिवार के साथ में जाने का मौका मिलेगा, कुछ दिन साथ में बिताने का मौका मिलेगा, गिले शिकवे आपके दूर हो रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वाहन पर और मोबाइल पर धन खर्च होगा। कोई फैमिली मेंबर वाहन खरीदेगा या मोबाइल खरीदेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो शुक्र चतुर्थ में होना फैमिली मेंबर आपकी फैमिली के लिए बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी संतान पक्ष में, क्योंकि संतान पक्ष में सूर्य, बुध और मंगल बैठे हैं कन्या राशि में। आप देख सकते हैं 6 नंबर जहां लिखा है। तो कहीं ना कहीं संतान की करियर और विद्या के लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा रहेगा। संतान को अपनी एक्टिविटी के लिए कोई मेडल, कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट या
टीचरों से तारीफ सुनाई देगी। संतान का फोकस अपने करियर में होगा, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, उनका अपनी विद्या अपनी करियर में अच्छा फोकस होगा। जो बड़ी संतान है 18+ संतान है तो उनका देखा जाए नया काम के योग नजर आते हैं या स्थान परिवर्तन या नए वर्क उनको अक्टूबर के महीने में मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो मंगल और बुध भी कन्या राशि में बैठे हैं तो हेल्थ के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा कष्टकारी रहेगा। छोटी बड़ी संतान को बुखार की प्रॉब्लम, वायरल प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम अक्टूबर के महीने में रह सकती है। यानी हेल्थ की यदा कदा छोटी मोटी प्रॉब्लम भाई छोटी और बड़ी संतान को रहने वाली है। करियर के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा लाभकारी है। आप बात करते हैं स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो आपके करियर में जबरदस्त ग्रोथ होगी। माता पिता से आपको कोई धन लाभ, कोई गिफ्ट मिलने वाला है। सरकारी कार्यों में आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। तो ये जो 17 दिन है स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी है। 18 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो करियर के लिए, विद्या के लिए समय अच्छा है। जो आप डेली रूटीन रख रहे हैं वही है, लेकिन 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक हेल्थ में स्टूडेंट को ध्यान देनी है। कहीं ना कहीं आपके चोट के योग नजर आ रहे हैं, आपको गुम चोट लग सकती है, कमर दर्द की समस्या, एलर्जी या इन्फेक्शन की समस्या से आप 18 से 31 अक्टूबर में परेशान रहने वाले हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं तो नौकरी अक्टूबर के महीने में क्या करियर में बदलाव होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि का समसप्तक योग देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में बन रहा है। और शुक्र और शनि का जो समसप्तक योग बनेगा वो देखा जाए तो करियर में नई ऊंचाई देने को देगा आपको। यानी करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन अक्टूबर के महीने में नजर आ रहा है। या तो आपके बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता अक्टूबर के महीने में हाथ लग सकती है, बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, कोई मैनेजमेंट या नई जॉब का बड़ी जगह से आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऑफिस के अंदर आपकी डिमांड, आपकी मांग, आपको मनोमुताबिक वर्क दिया जा सकता है। आपकी सेल भी अच्छी रहेगी। ऑफिस के अंदर अक्टूबर के महीने में आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। लोग आपकी बॉस आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र और शनि का जो आमने सामने आ गए हैं उनका जो समसप्तक योग बना है आपके लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मंगल 3 अक्टूबर से देखा जाए तो कन्या राशि यानी शत्रु राशि को छोड़ के और मित्र राशि यानी सम राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि पिछले 2-2.5 महीने में जो वाद विवाद चल रहे थे वृषभ राशि के अपने प्रेमी प्रेमिका से, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा था, उन रिलेशन में सुधार होगा। यानी दाम्पत्य जीवन में अब पॉजिटिव शुरुआत होंगी, पॉजिटिव रास्ते आपको दिखाई देंगे। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो रिलेशन देखा जाए तो 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। आपका पार्टनर आपकी पल पल में सहायता करेगा और जो भी वाद विवाद थे उसको बैठकर आप सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का देखा जाए तो कहीं ना कहीं अचानक थाने या पुलिस स्टेशन के चक्कर लग सकते हैं, उनको काटने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आएगा। वहां पर आपके पार्टनर का आपको भरपूर साथ देखने को मिलेगा। आपका पार्टनर का चालान कट सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पार्टनर की छोटी बड़ी परेशानी में आप साथ देते हुए नजर आएंगे, साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे और जिससे कि विश्वास और गहरा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर के साथ में कुछ परेशानियां लिखी है, लेकिन वो जो परेशानियां वो सॉल्व भी होंगी और आप दोनों के प्यार प्रेम को और मजबूत करेगी। इसी तरीके से पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके भी बीच में रिलेशन में सुधार होगा और पार्टनर आपको इम्प्रेस करने का भरपूर कोशिश करेगा, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएगा और आपकी हर बात में हाँ मिलाने वाला आपका पार्टनर आपकी जबरदस्त तारीफ करने वाले हैं और आप भी अपने पार्टनर को खूब सपोर्ट करने वाले हैं। आप दोनों
काम को साझा करने वाले हैं, कोई पार्टी का प्लान करने वाले हैं, फैमिली और दोस्त मित्र को आप कोई पार्टी देने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन जो अक्टूबर का महीना है आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर को इन्फेक्शन की समस्या, माइग्रेन की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है, उसको भी सॉल्व करने के लिए आप पार्टनर के टेस्ट करवाने वाले हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं और उनको उनके ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने में जोर देने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आप दोनों के बीच में बाउंडेशन अक्टूबर के महीने में अच्छी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का अक्टूबर का महीना देखा जाए तो प्रॉब्लम है तो पार्टनर के साथ में फिजिकल या मेंटली है, लेकिन आप दोनों मिलके सॉल्व करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो दशम भाव में शनि देव बैठे हैं, वक्री बैठे हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र आ गए। यानी दशम भाव में शनि बैठे हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र आ रहे हैं और दोनों की आमने सामने दृष्टि है। यानी शनि की शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है, जो समसप्तक योग बन रहा है, कहीं ना कहीं जो कारोबार करते हैं, जो शोरूम जो चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनके काम में अच्छी स्थिति आ जाएगी। काम के अंदर कोई अच्छा सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा, कोई रास्ता आपके काम के अंदर निकलेगा, काम में अचानक वृद्धि होगी, कोई व्यक्ति आपको बड़ा ऑफर दे सकता है, बड़ा काम दे सकता है। यानी कि कुछ ऐसी घटना होगी कि आपका काम अब तेजी से चलने लगेगा। तो कुल मिलाके जो शुक्र और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, आपके व्यापार, आपकी दुकान के लिए बड़ा लाभकारी स्थिति अक्टूबर के महीने में रहेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी से मिलकर? हम प्रकाश जी को आज से नहीं, काफ़ी करीब 20 साल से जानते हैं। और हमारा जो रिश्ता है वो जब प्रकाश जी ने अपनी ये विद्या शुरू करी थी उस समय से अब तक है। और हमारी पूरी फैमिली उनको फॉलो करती है। उसको फॉलो करने के अंदर देयर आर रीजंस ये हैं कि जो भी हमें आज तक प्रकाश जी ने बताया उसको वो बड़े साइंटिफिक वे में हमें समझाते हैं और कि हमें इन प्लैनेट्स को क्यों मानना चाहिए और इन प्लैनेट्स की क्या शक्ति है और इन प्लैनेट्स को अगर हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रकाश जी हमें धर्म के मार्ग पे डालते हैं। वो हमें मंत्र देते हैं या वो हमें पूजा पाठ सिखाते हैं। उन्होंने कभी हमारे को कुछ ऐसा नहीं इस करने को कहा जिसमें हमें लगे कि ये कार्य सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ कि प्रकाश जी से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें यही समझाया है कि आपको इन प्लैनेट्स को अगर मानना है तो उनको पूरी तरह से माने। जो भी वो हमें बताते हैं उसको हम आधा पचद्दा ना करें। जो उपाय बताएं उनको भावना के साथ और पूरे समय के साथ करना है। अगर उन्होंने बताया कि ये उपासना शाम की है तो हमें शाम को करनी है वो उपासना। अगर उन्होंने हमें ये बताया कि ये शनि की उपासना है उसको इस तरीके से करना है, ये गुरु की उपासना है इसको इस तरीके से करना है, तो हमने वही चीज़ मानी है। लेकिन अगर आप किसी के पास आएँ और आधा समझें और आधा लिखें मत और चले जाएं, और उन्होंने जो रतन पहनने को कहा वो बेमन से पहने या नहीं पहना, तो उसका फिर असर उसी प्रकार से वापस आता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे गाइड किया कि हमें ड्रिंक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज का सेवन करें ना करें, किस दशा में किस चीज़ का क्या हमारे ऊपर असर होगा, तो हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ को मानती है। और सबसे पहली बात है कि जो प्रकाश जी ने हमें एक बार कह दिया वो एक तरीके की लकीर है, हम उसको मान के चलते हैं। और हमारी पूरी फैमिली उनके पास आती है और मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, सब मानते हैं हम उनको। और हम बड़े आदरणीय भाव के साथ उनके पास आते हैं अपना गुरु मान के। और इस भाव से नहीं आते कि वो हमें क्या बोलेंगे और उसमें से हमने छान के क्या मानना है क्या नहीं मानना। जो उन्होंने बता दिया हमने उसको मानना है और हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले हैं। उनके रिज़ल्ट से हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो काफ़ी हैं और हम इसीलिए इनके पास वापस बार बार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, और माता रानी की कृपा ऐसे हमेशा बनी रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर। जय माता। जय माता। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के मंथली राशि फल के बारे में। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, प्रेम की स्थिति और क्या ग्रह रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 9 घटनाएं मिथुन राशि की अक्टूबर के महीने में बन रही है। अब वो 9 घटनाएं क्या है, इसके लिए पूरा कार्यक्रम डिटेल में देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अक्टूबर का महीना मित्रों बड़ा खास है। ज्योतिषीय घटनाएं, 3 बड़ी ज्योतिषीय
खगोलीय घटनाएं घटने जा रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो 14 अक्टूबर को भाई सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है अक्टूबर के महीने में। 28 अक्टूबर को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। 18 साल बाद राहु और केतु दोनों ग्रह अगर देखा जाए तो राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और 18 साल बाद वो जो राशि में जा रहे हैं वो 18 साल बाद जा रहे हैं। आपके लिए कैसे रहेंगे मिथुन राशि वालों ने जाना, यदि नहीं जाना तो इसकी वीडियो बन चुकी है, स्क्रॉल डाउन करके फेसबुक यूट्यूब में वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बड़ा गाइड मिलेगा, आपको बहुत लाभ उससे मिलने वाला है। तो वो वीडियो जरूर देखें, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है लेकिन जरूर देखें। चलिए अब बात कर लेते हैं अक्टूबर के मंथली राशिफल की। और मंथली राशिफल की ये कुंडली आ रही है, मिथुन राशि की कुंडली है। देखिएगा तृतीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं अक्टूबर के महीने में। मंगल बुध और सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है। केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान है और शनि आपके नवम भाव में जहां 11 लिखा है वहां पर विराजमान है। तो कुल मिला के ग्रह गोचर से बहुत सारी घटनाएं अक्टूबर में घटित हो रही है। उनमें से पहली घटना के बारे में बात करें तो लगन के स्वामी यानी आपके लगन के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी बुध है, जो कि सूर्य बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं। यानी कुछ अच्छा कुछ बुरा रहेगा। यानी अक्टूबर के महीने में 3 घटनाएं शुभ और 1 घटना अशुभ होगी। अब वो कौन कौन सी होगी चर्चा कर लेते हैं। पहला अगर देखा जाए तो आपको किसी सामाजिक संस्था से मिथुन राशि को अक्टूबर के महीने में आपके किए गए कार्य के लिए कोई सम्मान मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी सामाजिक संस्था से कोई पुरस्कार भाई आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। दूसरी घटना के बारे में बताया तो अक्टूबर के महीने में अचानक किसी बड़े व्यक्ति से, सेलिब्रिटी से, राजनीतिक सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है। तीसरा देखा जाए तो पुराने मित्रों के साथ में आप एकदम से कोई पार्टी कर सकते हैं, कोई मुलाकात आपके पुराने बचपन के मित्रों से हो सकती है या पुराने मित्रों के साथ आप कोई प्लान कर सकते हैं। ऐसा योग देखा जाए तो अक्टूबर में बन रहा है। और अशुभ घटना के बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में भाई मिथुन राशि को कमर दर्द की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। खासकर 5 अक्टूबर से लेकर और 15 अक्टूबर तक आप हेल्थ से संबंधित परेशान रह सकते हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी यानी फाइनेंस के स्वामी आपके चंद्रमा है और चंद्रमा अक्टूबर के महीने में गुरु और राहु के साथ में बैठे हुए हैं। तो 3 घटनाएं आपके फाइनेंस में अच्छी रहेंगी और 1 अशुभ घटना भी आपके फाइनेंस में होगी। चलिए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो शुभ के बारे में बात करें तो पहला देखा जाए तो पहली घटना क्या होगी कि चंद्रमा कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं, गजकेसरी योग गुरु के साथ में बना रहे हैं। तो भाई अक्टूबर के महीने में आपके ऑफिस में आपकी धन की वृद्धि तो होती है, यानी धन तो आपको बढ़ चढ़ के मिलने वाला है। पहली घटना ये क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके बनेंगे। कोई व्यक्ति, कोई जान पहचान से आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके डेवलप हो जाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनते हैं। दूसरी घटना ये। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो रिश्तेदार या मित्रों से कोई बड़ा गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। तो 3 चीजें गज केसरी की योग के कारण बन रहा है। लेकिन उसके साथ में राहु भी बैठा है अक्टूबर में, तो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते समय अक्टूबर के महीने में आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सोना चांदी आपका गुम हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो 3 घटनाएं शुभ हैं फाइनेंस के लिए और 1 घटना आपके लिए अशुभ है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना आपके जीवन में परिवार भाव से संबंधित होगी। परिवार भाव में सूर्य बुध और मंगल बैठे हैं, यानी 2 ग्रह तो शुभ है, मंगल यहाँ अशुभ है। तो 2 घटनाएं शुभ होंगी, 1 घटना परिवार से संबंधित अशुभ होंगी। तो 2 घटनाएं शुभ क्या होंगी इसके बारे में बात करें तो परिवार में माता पिता या भाई बहन के धन में वृद्धि होगी या पद में अक्टूबर के महीने में वृद्धि की न्यूज़ आप तक सुनाई देगी। साथ ही साथ किसी का सरकारी काम बन सकता है। लेकिन एक अशुभ घटना क्या होगी कि बिजली पे आपका खर्चा होगा, उपकरण पे आपका परिवार में खर्चा होगा या वाहन पे खर्चा हो सकता है। ऐसा योग नजर आ रहा है क्योंकि मंगल यहाँ अशुभ है।
चौथी घटना का संबंध उनका है जिनकी मिथुन राशि की संतान है, तो संतान भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं, यानी कि बड़े शुभ योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान का पूरा अक्टूबर का महीना विद्या के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। छोटी संतान को कोई गिफ्ट प्राप्त होगा या कोई इच्छा आप उनकी पूरी कराने वाले हैं, यानी छोटी संतान खुश रहेगी। बड़ी संतान के बारे में बात करें जिनकी उम्र 17 से बड़ी है, तो पूरा अक्टूबर का महीना मित्रों के साथ में अक्टूबर के महीने में कहीं हिल स्टेशन में घूमने जाने के, कहीं सैर करने के अक्टूबर के महीने में योग बनते हैं। करियर में बड़ी संतान के पद लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, तो चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, दोनों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत लाभकारी है। इसी तरह से पांचवी घटना के बारे में बात करें तो वो स्टूडेंट के लिए इफेक्ट करती है, विद्यार्थियों के लिए। अक्टूबर का पूरा महीना देखा जाए बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के साथ में वक्त बिताने का मौका मिलेगा, माता पिता के साथ में हंसी ठहाके आप लगाने वाले हैं, साथ ही साथ माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी भी करने वाले हैं, कोई बड़ा गिफ्ट आपको जान पहचान या माता पिता से प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। छठी घटना के बारे में चर्चा करें तो छठी घटना उन लोगों पे इफेक्ट डालेगी जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी मंगल, बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मंगल, बुध और सूर्य एक साथ बैठने से कहीं ना कहीं दो घटनाएं शुभ होंगी और एक घटना नौकरी में, करियर में अशुभ होगी। अब वो क्या क्या होंगी चर्चा कर लेते हैं। दो शुभ घटना देखा जाए तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में अचानक आपके पद में वृद्धि हो जाएगी, अचानक आपको बड़ी पोस्ट दी जा सकती है, धन में जबरदस्त वृद्धि होगी, साथ ही साथ मनपसंद प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, यानी जिस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार था वो प्रोजेक्ट अक्टूबर से आपको दिया जा सकता है। अशुभ घटना के बारे में बात करें तो किसी से या तो कलीग से या किसी व्यक्ति से आपकी जबरदस्त काम से संबंधित लड़ाई अक्टूबर के महीने में होगी, यानी लड़ाई भी होगी और कहीं ना कहीं धन में और पद में वृद्धि भी होगी। तो नौकरी में तो भाई अक्टूबर का महीना जबरदस्त उथल पथल वाला आपका रहने वाला है। अब सातवीं घटना के बारे में बात करें तो उसका असर दाम्पत्य जीवन में होगा, यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु, चंद्रमा, राहु बैठे हैं। एक तरफ बृहस्पति गजकेसरी योग बना रहे हैं और एक तरफ बृहस्पति गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं, यानी दो घटनाएं शुभ होंगी और एक घटना अशुभ होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या शुभ और क्या शुभ होगा। तो प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, दोनों के बारे में एक साथ बता देते हैं। तो पहली घटना शुभ क्या होगी कि आपके पार्टनर के कैरियर में पद का लाभ हो रहा है, धन का लाभ हो रहा है, यानी चाहे पति पत्नी हो, लव कपल हो, चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका हो, तो पार्टनर के करियर में तो अक्टूबर का महीना जबरदस्त अच्छा लाभ लेके आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को सोना चांदी का लाभ होगा, या तो आप पार्टनर को कोई ऑर्नामेंट गिफ्ट करने वाले हैं, दिलाने वाले, या उनके माता पिता दिलाने वाले हैं। तो दो तो बड़े लाभ पार्टनर को मिल रहे हैं। अशुभ घटना के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर का भीड़ भाड़ में कोई वस्तु चोरी या हानि के भी अक्टूबर के महीने में लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के दो लाभ एक हानि पार्टनर की बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो आठवीं घटना है शनि और शुक्र का मिथुन राशि का देखा जाए तो समसप्तक योग भी बन रहा है अक्टूबर के महीने में, यानी शनि शुक्र आमने सामने ऐसे आ जाएंगे कि एक दूसरे पे दृष्टि होगी, जिस कारण से लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा का अक्टूबर में आप योजना बनाएंगे या होके आ जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा क्योंकि शुक्र और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। नवीं घटना के बारे में बात करें तो उसका इफेक्ट उन लोगों पे होगा जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं। तो देखा जाए तो गुरु, राहु, चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, यानी गुरु एक तरफ गजकेसरी योग भी अक्टूबर में बना रहे हैं और गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं। तो दो घटनाएं शुभ और एक घटना अशुभ होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली शुभ घटना क्या होगी, काम में जबरदस्त तेजी हो जाएगी और साथ ही साथ आप कोई पूजा पाठ करके, कोई मंत्र करके, कोई टोना टोटका अपनाने के बाद आपके काम में जबरदस्त वृद्धि होगी। रुका हुआ काम भी आपको मिल रहा है, किसी गुरु की राय आपके लिए बड़ी सुटेबल होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा।
तो कुल मिला के 2 घटनाएं अच्छी है। अशुभ के बारे में बात करें तो जीएसटी या सरकारी नोटिस आपको आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी काम के लिए जो अक्टूबर का महीना है 2 घटनाएं शुभ और 1 घटना अशुभ है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। गगन जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा मुझे बताइएगा। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पंडित जी के साथ में 2011-12 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे बड़े भैया के थ्रू मैं पंडित जी के संपर्क में आया। मेरे भैया 2008-9 से पंडित जी को फॉलो कर रहे हैं। हम पहले डी ब्लॉक में भी पंडित जी से मिलते थे, अभी हम ई ब्लॉक में भी हमने आना स्टार्ट किया। तो मेरे को जब भाई से जो फीडबैक मिली, जो उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई, उसके बाद में चाहे वो मकान रिलेटेड हो, धन संपत्ति से रिलेटेड हो, जो काम रुके हुए थे, जब उनको पॉजिटिव नज़र आया तो फिर उन्होंने मेरे को बोला। फिर फाइनली मैंने भी उनको ज्वाइन करा। अभी मेरे को 8-9 साल हो चुके हैं पंडित जी को ज्वाइन किए हुए। और मैंने अपने बाद में अपने दोस्तों को भी बताया, जो कि आज की डेट में हम लोग इंजीनियर हैं लेकिन फिर भी हम पंडित जी से जुड़े और उनको भी पॉजिटिव अपनी चीज़ें निकल के आई। जो बहुत परेशान थे वो उनको मैं यहाँ पे लेके आया। आज की डेट में वो दुबई में, ओमान में सेटल हैं। जो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी मैं उनको लेके आया, उनको शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, वो भी शादी करके सेटल हो चुकी हैं। और जितना भी था, मतलब जो भी पंडित जी बताते हैं वो 120% हमारे को सूट करता है। मैं 100% भी नहीं बोलूँगा, 120% हमें सूट करता है। वो पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं कि ये चीज़ें आप करो तो आपका आगे के लिए अच्छा रहेगा, और अच्छी चीज़ें बताते हैं। और जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, चाहे वो रत्न धारण करके, चाहे कोई मंत्र हो, या फिर जो भी उपाय वो बताते हैं, मैं सबको यही सलाह दूंगा कि वो आप 100% रिलीजियसली उसको फॉलो करो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गगन जी, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशि फल, यानी अक्टूबर 2023 में कर्क राशि के साथ क्या घटनाएं घटित होगी। और देखा जाए तो 8 विचित्र घटनाएं, 8 अद्भुत घटनाओं का संयोग कर्क राशि के अक्टूबर के महीने में बनेगा। यानी 8 घटनाओं के योग बनते हैं ग्रह योगा योग से। वो कौन कौन सी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ज्योतिषीय दृष्टि से 3 बड़ी घटनाएं अक्टूबर के महीने में घटित हो रही है, यानी ब्रह्मांड के अंदर घटित हो रही है, जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। वो अक्टूबर का महीना रहेगा उसका साक्षी। पहली घटना क्या हो रही है, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और दूसरी घटना देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। और 30 अक्टूबर को 18 साल बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कर्क राशि पे क्या प्रभाव है आपको मालूम नहीं है तो जल्दी स्क्रॉल डाउन करके यूट्यूब फेसबुक चैनल में वो कर्क राशि वाली वीडियो देख के अपने जीवन की प्लानिंग बना ले, याद रखिएगा, बहुत लाभकारी रहेगा। चलिए पहले हम कर्क राशि यानी कैंसीरियन के अक्टूबर के मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है भाई कर्क राशि की कुंडली है। शुक्र द्वितीय स्थान में बैठे हैं, मंगल बुध और सूर्य तृतीय भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है। इसका कर्क राशि को बहुत ज्यादा लाभ होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और चतुर्थ भाव में केतु महाराज बैठे हैं। और देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर शनि महाराज आ चुके हैं, अष्टम के अंदर है। और देखा जाए तो चंद्रमा, गुरु और राहु, यानी कि यहाँ पर बृहस्पति अक्टूबर के महीने में दोगले होने वाले हैं। एक तरफ गुरु चंडाल दोष भी बना रहे हैं जो खराब है, और एक तरफ गज केसरी योग भी बना रहे हैं जो अच्छा है। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना का प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं देखा जाए तो वो 10वें स्थान में बैठे हैं। गुरु, राहु और चंद्रमा बैठे हैं, यानी आपकी लगन के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि गजकेसरी के साथ भी बैठे और गुरु चंडाल दोष के साथ भी बैठे हैं। तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना कर्क राशि की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको अक्टूबर के महीने में चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, मानसिक तनाव रहेगा, बेफालतू के बहम में आप फंस सकते हैं, बेफालतू की सोच में आप फंस सकते हैं। यानी ये जो 17 दिन है, खासकर 1 से लेकर और 17 अक्टूबर तक आप बड़े परेशान रहेंगे। आपका मन बहुत चंचल रह सकता है और फिजिकली प्रॉब्लम भी कर्क राशि को रहेगी। पेट की कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की समस्या भी 17 दिन रहेगी।
यानी अक्टूबर के ये जो 17 दिन है ये कर्क राशि के एक तो मेंटली हेल्थ के लिए खराब है और फिजिकली हेल्थ के लिए भी खराब है। तो ऐसे में कोई बड़ा निर्णय आप ना लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 17 के बाद बाकी अगर देखा जाए 18 से लेकर 31 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा है, हेल्थ वेल एंड गुड है। यहां पर आप अपने काम को कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क जो मेंटल टेंशन वाला है उसको 17 अक्टूबर तक अगर पोस्टपोन करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में भाई आपके शुक्र बैठे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, दोनों की आमने सामने दृष्टि है, यानी सम सप्तक योग। शनि और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, सम सप्तक योग अक्टूबर में बना रहे हैं। तो दो घटनाएं फाइनेंस में कर्क राशि के साथ हो सकती है। पहला तो अक्टूबर के महीने में खूब धन बरसने वाला है, या खूब सारी इनकम होगी, या खूब सारी इनकम के प्रॉमिसेस आपको देखने को मिलेंगे। धन में सकारात्मक पॉजिटिविटी रहेगी, धन में वृद्धि के आपके अच्छे खासे योग अक्टूबर में बन रहे हैं। सेकंड देखा जाए बंद काम भी, फंसा काम भी, या उधार दिए पैसे भी आपके अक्टूबर के महीने में रिकवर हो रहे हैं। बस गुस्सा मत कीजिएगा, जिससे पैसे लेने मीटिंग करके प्यार प्यार से काम निकालिएगा, प्यार प्यार से आपका धन निकल जाएगा। गुस्सा करा तो चीजें खराब भी हो सकती हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना अक्टूबर के महीने में, याद रखिएगा। धन की रिकवरी शुक्र के कारण आपकी मिल रही है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों तृतीय भाव में बैठे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सूर्य और बुध बुधादित्य योग बन रहे हैं, लेकिन मंगल यहाँ नीच की राशि में बैठे हैं, यानी कि कुछ अच्छा कुछ बुरा भाई परिवार के साथ में या पारिवारिक जीवन में रहेगा। पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि परिवार में देखा जाए तो आपके जो मम्मी पापा हैं या माता पिता है उनका कोई सरकारी काम बन सकता है, या फिर अगर वो सरकारी जॉब में तो पद प्रमोशन अक्टूबर में हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए आपकी अपनी रुचि भी राजनीतिक लोगों के अंदर रहेगी, या आपका उठना बैठना अक्टूबर के महीने में नेता, प्रधान, मुखिया इनके साथ हो सकता है। कई सारे आप मीटिंगें अटेंड करने वाले हैं, यानी देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में सरकारी दफ्तर के चक्कर, कोर्ट के चक्कर आप अपने लिए या किसी के लिए काटने वाले हैं, या फिर किसी नेता से आपके राजनीति में इंटरेस्ट जागृत होंगे या किसी नेता से मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो तृतीय भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठा है, इसकी वजह से आपका राजनीति में रुचि आ सकती है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो भाई ये परिवार से संबंधित है। परिवार भाव में भाई आपका मालव्य योग कर्क राशि का बन रहा है, यानी कि पूरा महीना देखा जाए तो परिवार में शांति का माहौल रहेगा। आप किसी देवी की भक्ति करेंगे या आपके मम्मी पापा देवी का कीर्तन भजन करने वाली है। साथ ही साथ पूजा पाठ का माहौल रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अक्टूबर में देखा जाए तो परिवार के अंदर जो फैमिली मेंबर है उसमें किसी की खुशखबरी हो सकती है, विवाह शादी का काम बन सकता है, रुका हुआ करियर में काम बनता हुआ नजर आएगा। तो परिवार के लिए ये स्थिति अक्टूबर की बहुत अच्छी है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन कर्क राशि वालों से है जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है। तो संतान के स्वामी देखा जाए सूर्य, मंगल, बुध एक साथ बैठे हैं, 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में जो आपकी बड़ी संतान है उनका मित्रों के साथ में या कॉलेज ग्रुप के साथ में नदी, पहाड़, हिल स्टेशन की यात्रा अक्टूबर में करने के योग बनते हैं। और बड़ी संतान के करियर में देखा जाए तो उनको नया प्रोजेक्ट, नई जॉब का ऑफर अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगा। तो बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपकी कर्क राशि की संतान 17 से बड़ी है, यानी 17 की उम्र से बड़ी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो छोटी संतान है उनका देखा जाए तो उनकी अक्टूबर के महीने में आप किसी एक्टिविटी में उनको डालने वाले हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस कराने वाले हैं, उनके परफॉर्मेंस पे आप ध्यान देने वाले, उनकी एक्स्ट्रा स्टडी करवाने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो छोटी संतान तो रहेगी भाई वर्कलोड और एजुकेशन में बिजी, एक्टिविटी में बिजी। अब विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। छठी घटना है तो विद्यार्थियों का देखा जाए अक्टूबर के महीने में भाई स्थान परिवर्तन हो रहा है, चाहे हॉस्टल में रह रहे हैं चाहे कहीं भी रह रहे हैं, आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ विदेश से संबंधित आप कुछ अप्लाई करने वाले हैं, जॉब के अप्लाई, इंस्टीट्यूशन की अप्लाई यदि किया हुआ है तो विदेश से संबंधित कोई न्यूज आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर का महीना भाई बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 7वीं घटना की। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन पे होगा जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं। तो भाई नौकरी में तो बहुत बड़ा परिवर्तन है,
क्योंकि गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी नौकरी भाव में बन रहा है, गुरु चंडाल योग भी अक्टूबर में बन रहा है, यानी बृहस्पति देव दोगले होने वाले हैं, एक तरफ अच्छा और एक तरफ बुरा। अब ये अच्छा बुरा नौकरी में क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। वहीं पर अक्टूबर में आपका पद प्रमोशन के योग बनते हैं, या मैनेजमेंट से आपको कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है, कोई लेटर मिल सकता है, तो ये तो अच्छा रहा। खराब क्या होगा, यदि आप जॉब में कोई 2 नंबर का काम करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम या रिस्क वाला काम करते हैं, तो भाई आप बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके ऊपर किसी प्रकार का लफड़ा झपड़ा, पुलिस केस, कोर्ट केस भी हो सकता है। तो 2 नंबर के काम से आप सावधान रहे। अगर 2 नंबर का आप काम नहीं करेंगे तो गुरु चंडाल योग एक्टिव नहीं होगा, गज केसरी तो है एक्टिव, तो उससे आपको लाभ होगा। अब 8वीं घटना के बारे में बात करें तो भाई ये दाम्पत्य जीवन के अंदर है, यानी दाम्पत्य जीवन कर्क राशि का अक्टूबर में नॉर्मल नजर आ रहा है। पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अपने वर्कलोड में बिजी रहने वाले हैं, अपने सुचारू काम परिवार की जिम्मेवारी में आपका पार्टनर बिजी रहेगा, अपने करियर में पार्टनर बिजी रहेगा, यानी पूरा समय बिजी रहेगा। बस वीकेंड में जो 4 वीकेंड आपको मिलते हैं, सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे 4 जो वीकेंड मिलते हैं, उनमें कहीं घूमने जाने के छोटी मोटी जगह पे योग बनते हैं। बाकी तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन प्रेमी प्रेमिका के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा बिजी है। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वीं घटना भाई उनके पे इफेक्ट करेगी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए गुरु चंद्रमा राहु यानी गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है और गज केसरी योग भी बन रहा है, एक अच्छा एक बुरा योग बन रहा है। तो आपके जितने भी व्यापारी हैं जो अपना काम करते हैं उनको भी अक्टूबर के महीने में अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट मिलेगा। अक्टूबर में रुका हुआ काम आपको मिलेगा, कोई व्यक्ति आपकी डील करा सकता है, काम में अच्छी तेजी रहेगी और जो आपका अनुष्ठान है वहाँ पूजा पाठ भी होगा, वहाँ पर आप हवन भी करने वाले हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, मैनेजमेंट में भी आप बड़ा चेंज करेंगे और उससे फायदा होगा। कुछ आप जो है किसी धार्मिक व्यक्ति की एडवाइस से कुछ पूजा पाठ काम की वृद्धि के लिए करने वाले हैं, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम भी खड़ी होगी अक्टूबर के महीने में, भाई कर्मचारियों से आपकी बहस रहेगी, कर्मचारी की बहानेबाजी से आप परेशान रहेंगे, कर्मचारी के काम बिगाड़ने वाली स्थिति से थोड़ा कंप्लेंट भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन काम में वृद्धि हो रहेगी। तो कुल मिलाकर कर्मचारी से भाई आपको अक्टूबर के महीने में परेशानी रह सकती है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। निखिल जी, निखिल जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा मुझे बता दीजिए। हमारा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। 2010 से हम जुड़े हैं यहाँ पे और तब से अब तक हमें जो भी हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं पंडित जी के द्वारा वो हमेशा हमारे लिए कारगर रहे हैं और इसीलिए हम आज तक बिना किसी दुविधा के यहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी जी। बात है। शोभा जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मेरे को तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है पंडित जी को, क्योंकि मेरा करियर हो, मेरी शादी हो, मेरा बच्चा सब उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है और अब मैं चाहूँगी कि बस हम ऐसे ही जुड़े रहें इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आपकी मनोकामना पूर्ण करे और गुरु जी का भी आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी।